हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट में अगर पैसा कमा लेने के बाद आप पैसा सेव कर लेते हो, क्या तब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि मुझे अपनी सेविंग्स को कैसे ग्रो करना है? अगर हाँ, तो आप पहुँचे हैं बिल्कुल सही वीडियो में। मेरे हिसाब से सबसे शानदार तरीका टू ग्रो योर मनी इज़ टू इन्वेस्ट योर मनी। तो हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि सिंपली कुछ एसेट क्लास में अपना एक सर्टेन अमाउंट डाल देना, जो एक टाइम पीरियड के बाद में आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स दे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडीज। ये जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंड करके एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाइजली कंसिडर करें। नाउ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके पीछे मेनली दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। आपने नोटिस किया होगा कि हर साल इन्फ्लेशन इंक्रीज करता रहता है एंड इंडिया में ऑन एन एवरेज रफली अराउंड 4 to 6% एक इन्फ्लेशन रेट रहता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश में 100 रुपीज़ हैं तो वो नेक्स्ट ईयर अपनी वैल्यू एक सर्टेन परसेंटेज से लूज करेंगे। तो इससे पहले हम बात करें कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोगों को आज मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहता था। सबसे पहली चीज़ है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस को बहुत से लोग एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें। इंश्योरेंस मैंडेटरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। खुदा ना खास्ता कल को कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो इट एक्ट्स एज अ कवरेज। सो इसीलिए ये इंश्योरेंस ज़रूरी है आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट योर इमरजेंसी फंड। कुछ सिचुएशंस जैसे हमारा कोविड पैंडेमिक हुआ, इसमें बहुत से लोगों को रियलाइज़ हो गया कि उनके पास कोई भी एडिशनल सपोर्ट नहीं है, एडिशनल लेयर नहीं है अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर जॉब। तो आइडियली आपके पास 6 मंथ्स का एंड इवन बेटर अगर आप 12 मंथ्स की अपनी नीड्स के ऊपर एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो। नाउ यू कैन कीप इट आइदर एज कैश या इन सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। मेरा स्प्लिट यूजुअली 50-50 रहता है। मैं 50% कैश में या फिर इन माई बैंक अकाउंट रखता हूँ एंड 50% आई पुट इट इन अ लिक्विड म्यूचुअल फंड। नाउ इमरजेंसी फंड को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस रिवाइज करते रहें, क्योंकि हर साल हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और महंगाई भी बढ़ रही है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसे भी रिवाइज करते चले हर साल। इन्वेस्टमेंट्स आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि कितने रिस्क पे आपको कितने पोटेंशियल गेन होने का चांस है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न मैं मेनली इन्वेस्टमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डालता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी लो रिस्क लो रिटर्न्स। इसमें बेसिकली आपके बैंक इंटरेस्ट होता है जो आपको सेविंग अकाउंट से मिलता है, एफडीज, आरडीज, एनी गवर्नमेंट स्कीम्स, बॉन्ड्स। तो ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके रखेंगे और ये बिल्कुल नेक टू नेक चलते हैं इन्फ्लेशन से, कभी कभी उनसे पीछे चलते हैं। सो मेरा सजेशन ये है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली फॉर समवन हु इज़ 45 और 50 एंड अबव। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो का एक मेजर पोर्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स में हो जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसमें इंटरेस्ट यील्ड इज समवेयर अराउंड 2% to 7.5%। अगेन जैसे मैंने बोला कि ये मेनली आपके फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी है हमारी मॉडरेट रिस्क्स मॉडरेट रिटर्न्स। इंटरेस्ट यील्ड इस कैटेगरी में इज समवेयर अराउंड 7.5% to 15%। ये एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर किया जाता है इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू ग्रो योर मनी। तो इवन अगर आप 45-50 प्लस हैं, मैं चाहता हूँ कि 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी एंड जो बचा हुआ 50% है वो आप ऑफसेट करो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज के ऊपर।
इसमें मेनली आपके म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंडेक्स फंड्स, ETFs, कोई बैंक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो गए, या कोई कमोडिटीज़ हो गई लाइक गोल्ड सिल्वर, उनके रिटर्न्स भी समवॉट ऐसे डिसेंट रहते हैं. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन दोज लाइन्स, आई थिंक समवेयर अराउंड 15% का रिटर्न इज़ अ फैंटास्टिक रिटर्न टू अर्न, ट्रस्ट मी. निफ्टी 50 इंडेक्स जो हमारे बेसिकली मार्केट को गिमिक करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो भी रफली 13 से 14% का इंटरेस्ट दे देता है हर साल. सो आई बिलीव कि ये काफ़ी डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको एक अच्छी वेल्थ बिल्ड करने में ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम हेल्प करेगा. नाउ जो तीसरी कैटेगरी हो गई हमारी, वो हो जाती है हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी. इसमें यील्ड आपका कहीं भी 15% से स्टार्ट होके कहीं भी जा सकता है. इट कैन गिव यू 1000, 10,000, 20,000 टाइम्स योर रिटर्न्स. सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स इनके हैं बिजनेसेस, देन योर रियल एस्टेट, इक्विटी इन्वेस्टिंग जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, IPOs हो गए, कोई भी स्मॉल केसेस हो गए, क्रिप्टोज वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन. आप ICOs में पार्टिसिपेट कर सकते हो. यू कैन बाय NFTs यूजिंग योर क्रिप्टोज. सो ऑल इन ऑल काफ़ी सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिनसे आप एक काफ़ी हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हो. बट अगेन दिस कम्स एट अ वेरी हाई रिस्क कॉस्ट. आप लोगों को पता ही होगा कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, एंड कभी प्राइसेस ऊपर होते हैं, कभी प्राइसेस नीचे होते हैं. तो लेट्स से इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गो फॉर ग्रोथ, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें सेंसिबल ऑप्शंस चूज़ करें एंड अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिज़ाइन करें कि वो कुछ डिफेंसिव हो और थोड़ा पार्ट उसका एग्रेसिव हो, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ ओवर एनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. कभी कभी मैं स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे वगैरह कर लेता हूँ, बट आई फर्मली बिलीव कि आपकी वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से. इफ़ यू चेक आउट बिग इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उन्होंने सबने अपनी वेल्थ बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनाई है. एंड आई फर्मली बिलीव कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही आपको वो कंपाउंडिंग का जादू दिखता है, बिकॉज कंपाउंडिंग इज़ अ गेम ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ मनी. कोई इंसान जो मार्केट में ज़्यादा टाइम से सर्वाइव कर रहा होगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करे, रादर देन समवन जो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे मार्केट्स में खेल रहा है एंड टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा है. तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो अबाउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट ज़रूर करो बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिदम. फाइनली ये वीडियोस काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स से बनती हैं, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को. आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन. बाय.